हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एस्पिरेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं नॉर्सेट 9 मेंस एग्ज़ाम के बारे में और साथ ही बात करेंगे हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका कितना जा सकता है मेंस का, और साथ ही रिजल्ट कब आ सकता है आपका, ये भी हम लोग बात करने वाले हैं। अब प्लस में जो कट ऑफ हम बात करेंगे वो मेल फीमेल और कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे कि मेल का कितना जा सकता है, फीमेल का, और कैटेगरी वाइज सारे लोगों का, SC ST OBC और जनरल का, सारे का हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट है वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो पहले बात करते हैं हम लोग पेपर के बारे में कि पेपर कैसा आया था। तो पेपर इसका मॉडरेट टू हाई था, ठीक है, मॉडरेट टू हाई। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो काफ़ी, मतलब कुछ क्वेश्चन टफ भी थे और कुछ क्वेश्चन आसान भी थे, तो इसीलिए आप इसको मॉडरेट टू हाई कह सकते हैं। और इस बार जो पेपर आया था इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया था OBG और साइकेट्रिक से, और कुछ MSN के भी थे, लेकिन अगर ज़्यादा क्वेश्चन देखा जाए तो OBG और साइकेट्रिक का इस बार पलड़ा भारी रहा है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फीमेल के बारे में। फीमेल का कितना कट ऑफ जा सकता है। फीमेल में सबसे पहले हम लोग UR यानी जनरल का बात करेंगे। तो जनरल का देखिए, अगर कोई महिला जनरल में है और उनका मार्क्स अगर 100 आ रहा है, ठीक है, 100 निगेटिव करने के बाद आपका 100 मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ कैटेगरी में हैं, सेफ जोन में है, आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत है, ठीक है। यानी इसमें आप 95 से 100 कह सकते हैं। 95 भी जिनका आ रहा है वो भी उनका भी सिलेक्शन होने का चांस बहुत है, क्योंकि इस बार सीट ज़्यादा है और ज़्यादा सीट होने के कारण आपका कट ऑफ जो है वो कम जाएगा। और साथ ही एग्ज़ाम भी थोड़ा टफ था, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम काफ़ी आसान था, ठीक है। तो एग्ज़ाम भी टफ था और प्लस में सीट भी ज़्यादा है, तो इसीलिए इस बार का कट ऑफ कम जाने वाला है। तो 95 से 100 के बीच में जिनका भी मार्क्स आ रहा है निगेटिव करने के बाद, वो अपने आप को सेफ कैटेगरी में, सेफ जोन में मान सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम फीमेल में OBC का, सॉरी एक बार EWS का देख लेते हैं। देखिए फीमेल EWS, तो फीमेल EWS में हम देखें तो इसमें जिनका 90 से 95 के बीच में नंबर आ रहा है, 90 से 95 के बीच में जिनका नंबर आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। और सेम यही चीज़ रहने वाला है आपका फीमेल OBC में, ठीक है। OBC में भी आप 90 से 95 अगर आपका आ रहा है तो आप भी सेफ जोन में हैं, क्योंकि OBC का और EWS का कट ऑफ लगभग बराबर आता है, और EWS का हल्का थोड़ा सा कम हो सकता है OBC से, लेकिन लगभग बराबर ही रहता है, ठीक है। तो आप जो भी मैं ये मार्क्स बता रहा हूँ इसमें आप प्लस माइनस 2 लगा कर चलिएगा, या तो 2 नंबर बढ़ सकता है और या फिर 2 नंबर घट सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा का वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये पिछले नॉर्सेट और कई सारे नॉर्सेट के एग्ज़ाम का एनालिसिस करने के बाद, रिजल्ट देखने के बाद मैं आपके लिए कट ऑफ बना रहा हूँ, और प्लस में साथ ही इस बार का सीट देखकर उसके अनुसार मैं आपका कट ऑफ बता रहा हूँ, और एग्ज़ाम का लेवल भी देख के उसके अनुसार कट ऑफ तैयार किया गया है, ठीक है। चलिए अब महिला में SC का बात करेंगे, ठीक है। फीमेल SC का कितना जाने वाला है। तो SC में आपका अगर 80 से 90 के बीच में अगर नंबर आ रहा है, ठीक है, 80 से 90 के बीच में, तो आप सेफ जोन में हैं। अब देखिए ST का बात करेंगे, महिला ST का अगर 75 नंबर आ रहा है सब काटने के बाद, तो आप समझिए कि वो सेफ जोन में है, ठीक है। 75 वाले ST कैटेगरी में 75 से भी नीचे जा सकता है इसमें, क्योंकि ST में बहुत ही कम लोग होते हैं, और ख़ासकर महिलाओं में
80-20 का रेशियो है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो 70 से 75 नंबर भी अगर आपका एसटी कैटेगरी में आता है महिलाओं का, तो वो लोग सेफ जोन में हैं। चलिए अब हम बात करेंगे पीडब्ल्यूडी का अगर बात करेंगे हम, तो उसमें तो लगभग सारे लोग कैंडिडेट जो भी क्वालिफाई होंगे उनका सिलेक्शन होने का बहुत बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम मेल के बारे में। अब आ जाओ भाई मेल वालों। मेल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इनका अगर जनरल का बात करें, इसमें मेल जनरल, ठीक है, जनरल मेल, तो इनका कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है 80-20 का रेशियो है, इस वजह से इनका कट ऑफ हाई रहता है हमेशा। यूआर का देखते हैं सबसे पहले जनरल का। तो जनरल का जिनका भी मार्क्स 100 से लेकर और 105 तक है, तो वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ठीक है, 100 से 105 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप सेफ हैं, जनरल वाले मेल। चलिए अब बात करेंगे हम लोग मेल ओबीसी। ठीक है, ओबीसी मेल, तो इनका कितना होना चाहिए मार्क्स। अगर इनका मार्क्स 95 से लेकर 100 के बीच में आ रहा है, तो ये लोग सेफ जोन में है। ठीक है, और हम मेल ईडब्ल्यूएस के बारे में अगर बात करें, तो मेल ईडब्ल्यूएस का भी सेम रहने वाला है, क्योंकि लगभग इन दोनों का सेम कट ऑफ रहता है। तो ईडब्ल्यूएस वाले भी अगर 95 से 100 के बीच में है, तो वो लोग अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अब बात करेंगे हम मेल एससी। ठीक है, एससी कैटेगरी, मेल एससी, अगर इनका नंबर 90 प्लस है, तो ये समझिए कि सेफ हैं। ठीक है, और एसटी कैटेगरी में आपका 85, यहाँ पे आप एसटी कैटेगरी में 80 से 85 के बीच में अगर आपका है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा कट ऑफ, मैंने आपको बता दिया मेल और फीमेल का कितना। अगर आपका नंबर काट छाँट कर आ रहा है निगेटिव करने के बाद, अगर इतना आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं, आपका सिलेक्शन होने का बहुत बहुत चांस है। ठीक है, चलिए एक बार हम बात कर लेते हैं रिज़ल्ट के बारे में कि आपका रिज़ल्ट कब आने वाला है। तो देखिए नॉर्सेट मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी जल्दी रिज़ल्ट आ जाता है, और इस बार भी उम्मीद है कि आपका 5 अक्टूबर से पहले रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, 5 अक्टूबर, क्योंकि बीच में ये थोड़ा नवरात्रि वगैरह है, तो ठीक है, तो इसकी वजह से आप 5 अक्टूबर तक आराम से आपका 100% आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपका कितना नंबर आ रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, नेगेटिव करने के बाद कितना आ रहा है। ठीक है, धन्यवाद।